जी, अब हम लोग मज़ीद आ जाते हैं आगे काम पे। पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया कि हमने जो बनाना था अपना टाइटल वो बना लिया। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है, बुलेट पॉइंट्स। सिमिलरली हम जाएंगे अपनी जो प्रोडक्ट्स हमने फाइंड आउट की थी, इनको ओपन करके देखा था, इनके जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको उसी तरह से अपने पास कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। फिर इसी तरह से दूसरे में गए और इसके बुलेट पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उनको उसी तरह से कॉपी किया। इस तरह तीसरे में गए, इसके बुलेट पॉइंट्स को कॉपी किया। फिर हम यहाँ पे गए चौथे पे, इसके बुलेट पॉइंट्स, ये तो खैर कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 3-4 लिस्टिंग के कम से कम हमने बुलेट पॉइंट्स कॉपी कर लेने। तो जब ये आपके पास बुलेट पॉइंट्स कॉपी हो जाएंगे सबके, फिर आप वापस आ जाएं जो आपने कॉपी किए। अब इन कॉपीड बुलेट पॉइंट्स में से आपने 5 अपने लिए चूज़ करने हैं बुलेट पॉइंट्स, यानी आपने जो लिख के रखने। अगर तो आप इतना अच्छी आपकी लिस्टिंग है या आपको इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप खुद से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो आप खुद से ही लिखें। लेकिन अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप कॉपी पेस्ट करके ही उसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो अच्छा कैसे बनेगा उस पर हम लोग देख लेते हैं। अब जैसा कि मैंने ये पहले से ही बना के रखे हुए हैं, ये देखें ना, माई बुलेट पॉइंट्स के नाम से मैंने साथ में लिख दिया है। ये मैंने कॉपी किए थे और ये जो है मैंने उसके बाद चेंज करके राइट डाउन करके लिख लिए। अब ये कैसे किए मैंने, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, मैंने इधर से कॉपी किया, एक को कॉपी करने के बाद अपने बुलेट पॉइंट्स के पास मतलब इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मेन कीवर्ड डालना है जिसको मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे कि हम लोग किसको फोकस कर रहे थे, ये था। इसको मैंने इसकी जो ये चीज़ यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया इसे, और आगे ये जो इसकी फ़ीचर्स लिखे हुए हैं, मतलब जो बात इसके बारे में लिखी हुई है वो उसी तरह से ही डाल देनी है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ। जैसे फीचरिंग इनोवेटिव स्प्लिट फाइबर टेक्नोलॉजी एंड द डस्टर स्टैटिक अब्जॉर्ब डस्ट pollen and with house the full fluffy microfiber and the soft rubber on the top guarantee no, ये पता नहीं क्या हो गया, इसका कट नहीं रहा। अच्छा जी, तो इस तरह से ये लिख लिया। इसके अंदर हमने अपना कीवर्ड डालना है। जैसे ये हमने इसके हेडिंग बना दी थी, हेडिंग चाहे बना दें क्योंकि वहाँ बुलेट पॉइंट्स में अगर आप देखें तो हेडिंग नज़र नहीं आती, ये देख रहे हैं ना। ये हेडिंग को उसने कैसे किया हुआ है, जस्ट ये ब्रैकेट्स लगा के, अदरवाइज़ यहाँ पे हेडिंग नहीं आएगी, शो नहीं होगी हेडिंग। तो अगर आप देना चाहते हैं हेडिंग इस तरह से तो दे दें, अगर नहीं देना चाहते तो इसको सिंपली एज इट इज़ लिख के आगे इसके बारे में जो भी डिटेल लिखनी है वो लिख दें। अब डिटेल लिखने का क्या तरीका है कि हम लोग इसको क्या करेंगे, कुछ लोग तो अगर अपनी वर्डिंग में इसको चेंज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फीचरिंग इनोवेटिव, इनोवेटिव को मैं राइट क्लिक करता हूँ, सिनोनिम्स में जाता हूँ और यहाँ से देखता हूँ कि इसके लिए इसका अल्टरनेटिव वर्ड कौन सा है। मतलब मुझे इन्वेंटिव लगा, अच्छा मैंने इसके लिए ये लिख लिया। स्प्लिट की जगह पे देख लेते हैं कोई और वर्ड अच्छा सा अगर है तो, डिवाइडेड, इनोवेटिव डिवाइडेड फाइबर टेक्नोलॉजी एंड द डस्टर स्टैटिक अब्जॉर्ब्स डस्ट, अब्जॉर्ब का कोई नहीं है अल्टरनेटिव। पोलन एंड हेयर्स विद ईज द फ्लफ़ी माइक्रोफाइबर, फ्लफ़ी की जगह पे क्या आ सकता है,
फीदरी आ सकता है जी, बिल्कुल सही है। फीदरी माइक्रोफाइबर एंड द सॉफ्ट रबड़, रबड़ की जगह कुछ आ सकता है, गम, न्यूर इलास्टिक, नहीं कोई नहीं अच्छा वर्ड इसके लिए। ऑन द टॉप गारंटी नो स्क्रैचेस, स्कर्प्स, कट्स, नो कट्स, नो मार्क्स, नो मार्क्स टू द सरफेस ऑफ सोफ़ा, फर्नीचर एंड वॉल ड्यूरिंग क्लीनिंग। ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये है कि आपने क्या किया है कि कुछ वर्ड्स को आपने उसके अल्टरनेटिव वर्ड्स के अंदर चेंज कर दिया है। अगर ऐसा करना है तो ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको कॉपी करें। दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे आते हैं हम लोग गूगल में, और गूगल में आके लिखते हैं आर्टिकल स्पिनर। आर्टिकल स्पिनर लिखेंगे तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी आर्टिकल्स को रीराइट करने वाली। तो उनमें से जिसमें मर्ज़ी आप जिसको मर्ज़ी ओपन कर लें। उसको यूज़ करने का तरीका ये होता है, दो उसके अंदर ऑप्शंस होती हैं। पहला इनपुट टेक्स्ट, इनपुट टेक्स्ट में आप वही जो आपने टेक्स्ट को चेंज करना है वो कॉपी करें, और SKM ये वाला इन्होंने कैप्चा मांगा हुआ वो दिया हमने, और स्पिन टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे स्पिन टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज होके आ जाएगा। देखें, फीचरिंग इन्वेंटेड डिवाइडेड फाइबर इंक्लूडिंग क्रिएटिव separated fiber innovation and the duster static and absorbs residue, dust and hairs effortlessly, the padded microfiber and the delicate elastic। अब ये इस तरह से उसने कुछ आपको दे दी है इसकी रीराइट करके। अगर तो आपको सही लग रही है तो आप लोग इसको रख लें, अगर नहीं सही लग रही तो अपने तरफ से जो भी वर्ड्स आप चेंज करना चाहते हैं वो कर लें। अब जो भी है पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैंने कॉपी किया और इसकी जगह पे लाके यूँ करके पेस्ट कर दिया। अब ये आपका अपना टेक्स्ट बन गया, यानी पहले आपने कॉपी किया हुआ था, अब ये आपने उसी कॉपी को चेंज करके अपना टेक्स्ट बना दिया। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने ये तरीका यूज़ करके ये जो 5-7 पॉइंट्स बनाने हैं वो आपने ऐसे ही बनाने हैं, और इन सब में आप इसी तरह से ही कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके सारों में कीवर्ड्स होने चाहिए। जैसा कि ये पहला था एक्सटेंडेबल डिटैचेबल माइक्रोफाइबर डस्टर, मैंने यहाँ पर भी यूज़ किया है, इसकी ये हेडिंग में भी यूज़ किया। फिर आगे यहाँ पे माइक्रोफाइबर डस्टर के नाम से यूज़ किया। फिर मैंने बेंडेबल वॉशेबल डस्टर के नाम से यूज़ किया। डिटैचेबल माइक्रो क्लीनिंग हैंड, इजी टू हैंडल, टेलीस्कोपिंग स्टेनलेस स्टील पोल का भी यूज़ किया मैंने यहाँ पे। तो ये वो वर्ड्स हैं जो उसके अंदर यूज़ हो रहे थे टाइटल में। तो मेन कीवर्ड्स को आप लोगों ने इस तरह से यहाँ यूज़ करना है, और यूज़ करने के बाद ये आपके पॉइंट्स तैयार हो गए। जब आपके ये पॉइंट्स तैयार हो जाएंगे तो अब ज़ाहिर आपने वहाँ पे जाके उसको पेस्ट करना है। अब वापस थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्क्रिप्शन भी उसी तरह से कॉपी करेंगे लोगों की जो जो हमें अवेलेबल थी। आप इन बुलेट पॉइंट्स में से भी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। डिफरेंट लोगों के बुलेट पॉइंट्स उठाएं और उन्हीं को ही आप लोग बाद में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे बना के उसको हेडिंग के तौर पे यूज़ करके उसकी डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन भी जब आप लिखेंगे तो उस वक्त भी आपने क्या करना है, कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है। और ये याद रखना है कि 3 जगहों पे आपके जो कीवर्ड्स हैं ना वो फर्स्ट लाइन पे ही आए। पहला आपका टाइटल में भी कीवर्ड पहली लाइन में आए, मतलब वो वहाँ पे तो सबसे पहला आपका वर्ड जो होगा वो कीवर्ड ही होगा मेन, जिसको आप फोकस कर रहे हैं। फिर आपके बुलेट पॉइंट्स में भी वही कीवर्ड्स होने चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में भी आपने पहली लाइन में वही कीवर्ड को यूज़ करना है। थर्ड पे आपने डिस्क्रिप्शन में भी आके वही कीवर्ड को सबसे पहले आपने टारगेट करना है। जैसे हमने क्या किया था, एक्सटेंडेबल डस्टर माइक्रो फाइबर,
ठीक है जी। तो इस तरह से हमने ये जो कीवर्ड था वो ऐड कर दिया। माइक्रोफाइबर एक्सटेंडेबल डस्टर और यूँ आगे बातें उसकी लिखते लिखते यानी ये भी मैंने कॉपी पेस्ट किए हुए हैं और कॉपी पेस्ट करके इनको चेंज किया हुआ है। चेंज कैसे किया मैंने अभी आपको बता दिया कि जस्ट मैं जाता हूँ स्पिनर टूल पे, वहाँ पे कॉपी करता हूँ टेक्स्ट को, इस जगह पे स्पिन करता हूँ। स्पिन करने के बाद उसका जो आउटपुट आ रही होती है स्पिनिंग के बाद उसको ले लेता हूँ और आर्टिकल हमारा स्पिन हो जाता है। कुछ लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं ज़्यादा, वो लोग उन लोगों के पास और भी टूल्स होते होंगे, जैसे कि मास्टर्स या एमफिल जो लोग करते हैं तो उनको ये इस चीज़ का अच्छा खासा प्लेजरिज्म रिमूव करने का आइडिया हो जाता है कि कैसे हम रिमूव करते हैं। तो वो मेरे ख्याल में इससे भी अच्छे टूल्स उनके पास होंगे, वो इजीली वहाँ से कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे पास तीनों चीज़ें रेडी हो गई। लें जी, हमारे पास ये कुछ इस तरह से रेडी हो गई है डिस्क्रिप्शन भी। डिस्क्रिप्शन में भी आपने उसी तरह से कीवर्ड्स को जगह जगह पे यूज़ कर लेना है, राइट जी। मेन जो कीवर्ड है आपका एक्सटेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर वो आ गया, इसके बाद माइक्रोफाइबर डस्टर भी आ गया, बेंडेबल माइक्रोफाइबर डस्टर भी आ गया, स्टेनलेस स्टील भी आ गया, लॉन्ग हैंडल्ड एक्सटेंडेबल हैंडल्ड वगैरह भी आ गया। यानी वो सारे उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो सारे आपके डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। अगर आपको इससे रिलेटेड मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप रीड कीजिएगा आर्टिकल राइटिंग, कि आर्टिकल कैसे राइट किया जाता है वेबसाइट्स के लिए। वेबसाइट्स के लिए हाउ टू राइट आर्टिकल फॉर वेबसाइट्स, ठीक है जी, हाउ टू राइट आर्टिकल्स फॉर वेबसाइट। तो उसमें आपको पता लगेगा, या SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, SEO ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल, ये आप लिख के सर्च कीजिएगा तो उसमें आपको हिंट्स दिए जाएंगे कि आपने कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कीवर्ड्स का यूज़ करना है, कितने कीवर्ड्स का यूज़ करना है, कितनी दफ़ा यूज़ करना है, और मेन कीवर्ड को कितनी बार फोकस करना है, और मेन कीवर्ड से रिलेटेड आप कितने की कहाँ कहाँ पे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब जो डिस्क्रिप्शन होती है वो अबाउट 1000 कैरेक्टर्स की आप लिख सकते हैं। 1000 कैरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन हम लोग लिख के ऐड कर सकते हैं अपने इसमें लिस्टिंग में। तो 1000 की कैरेक्टर्स के अंदर आपका जो मेन कीवर्ड है वो 2 से 3 बार आना चाहिए। मेन कीवर्ड्स कितनी बार? 2 से 3 बार, और उससे जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं वो एटलीस्ट एक बार आपका कहीं ना कहीं आना चाहिए। यानी अगर आप लोग 4-5 कीवर्ड्स को फोकस कर रहे हैं तो बाकी 4-5 कीवर्ड्स भी वहाँ पे एक दफ़ा हर जगह पे फ़िक्स कर दें। लेकिन फ़िक्स भी ऐसे करना है, हमें नहीं डाल देने, वो बाकायदा कोई उसकी लॉजिक बनती हो, वर्ड बनता हो, फ़िक्रा बनता हो पूरा का पूरा उससे। इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड करने। तो जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो उसके बाद अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सर्च टर्म्स। सर्च टर्म लिखने का तरीका क्या होगा? अब हमारा मेन जो कीवर्ड है वो है एक्सटेंडेबल डस्टर, ठीक है जी। इसमें से डस्टर जो है वो एक ब्रॉड कीवर्ड है, सबसे जो ब्रॉड कीवर्ड है वो है डस्टर। एक्सटेंडेबल डस्टर मेन कीवर्ड बन गया, और उसके बाद आप इसके साथ जो जो मर्ज़ी आप साथ में लगाते जाएंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बनते जाएंगे। तो इसमें अब नोट करने वाली बात क्या है कि सबसे जो एंड पे आपने लिखनी है वो ब्रॉड कीवर्ड लिख देना है, और सबसे पहले जो है वो शॉर्ट कीवर्ड या जिसको हम लोग सिंपल मेन कीवर्ड भी कह रहे हैं उसका पार्ट शुरू में आ जाएगा। जैसे हमारा मेन कीवर्ड था एक्सटेंडेबल डस्टर, ठीक है जी। तो मेन कीवर्ड का एक्सटेंडेबल यहाँ पे आ गया और डस्टर जो है वो एंड पे चला गया। अब बाकी ये जो सारी सर्च टर्म जो बनाई हुई है इसमें कहीं पे भी दोबारा से एक्सटेंडेबल नहीं आना चाहिए, कहीं पे दोबारा से डस्टर नहीं आना चाहिए। डिटैचेबल अगर आपने लिख दिया तो कहीं पे दोबारा से डिटैचेबल नहीं आना चाहिए। बेंडेबल लिख दिया तो बेंडेबल भी कहीं पे दोबारा से नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं, अगर ये दोबारा से आएंगे तो उसे कहेंगे कीवर्ड स्टफिंग, कि कीवर्ड्स को बार बार यूज़ करना, ठीक है जी। एक ही जगह पे कीवर्ड को बार बार यूज़ करने को कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं।
जैसे अगर हम लिखें जी एक्सटेंडेबल डस्टर, माइक्रोफाइबर एक्सटेंडेबल डस्टर, माइक्रोफाइबर डस्टर, फीदर डस्टर, तो हर जगह पे हम डस्टर डस्टर करी जा रहे हैं जब, तो वो क्या बन जाएगा, वो कीवर्ड स्टफिंग कहलाएगा। तो इसलिए जो भी आपने वर्ड एक दफ़ा लिख लिया तो वो आपने दोबारा से नहीं लिखना। और इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं विद, टू, एट, फॉर, ये जो हेल्पिंग कीवर्ड्स होते हैं इनको हम लोग नहीं लिखेंगे। राइट जी। तो इस तरह से ये हमारी सर्च टर्म्स भी कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसको अपना प्रॉपर वहाँ पे ऐड करके देखते हैं और इसके रिज़ल्ट्स को देखेंगे क्या आते हैं। ठीक है जी। तो फ़िलहाल मैं इसको भी स्टॉप करने लगा हूँ, Ctrl F11।